कि एनडीए की सरकार अगर यहाँ आती है तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। केंद्र और राज्य में अगर एक सरकार होती है तो विकास की धारा और तेज होती है। तो हम लोग की तो यही कोशिश है कि एनडीए की यहाँ सरकार बने और एनडीए के जो भी साथी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित तौर पर झारखंड को उस मुकाम पर ले जाएंगे, क्योंकि झारखंड नेचुरल रिसोर्स से परिपूर्ण है। झारखंड की जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास है। झारखंड का जो बजटीय प्रावधान है 1,28,000 करोड़ का है। हम समझते हैं झारखंड के पास जितना नेचुरल रिसोर्स है, झारखंड सबसे रिचेस्ट राज्य में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी नहीं है, तो नेचुरल रिसोर्स करीब हर जिले में कुछ ना कुछ यहाँ मिलता है। तो झारखंड को जो विकास होना चाहिए अभी तक सरकारें नहीं दे पाई है। एक नई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर झारखंड का। संतोष जी, शीर्ष नेताओं से बात हुई है क्या? देखिए, अभी हम लोग शीर्ष नेताओं से बात नहीं किए हैं। बीजेपी एक पार्टी है जहाँ पर अपना उनका सिस्टम है। हम पहले यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के जो प्रभारी होते हैं उनसे बात करेंगे, उसके बाद शीर्ष नेताओं के बाद वो डिसीजन होता है। तो अभी हमने इनिशियल तौर पर बातें कुछ हुई है, लेकिन ये बात आपके सामने नहीं हम बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, हम कोशिश करके 5 से 10 दिन के अंदर आपको स्पष्ट। ये संतोष जी, एनडीए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, लेकिन एनडीए में शामिल कई पार्टी इसका विरोध कर रही है। हम का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, हम लोग सारी पहलुओं को देख रहे हैं। हम लोग पार्टी जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर है, हम लोग हर कोई को लेकर चलने में विचार रखते हैं, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे दलित हों, कोई भी हों। तो इस पर हम लोग की बातें जो है हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो देश हित में हो। उसमें कुछ गड़बड़ियाँ मान लीजिए कि वक्फ के तरफ से है तो उसमें सुधार हो। उन लोग के रिप्रेजेंटेटिव से भी हम मिले हैं, उनकी जो बातें थी उनकी बात को भी हमने सुना है और वो बात भी उनकी बात कुछ जायज़ है। उस बात को हम लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनके पक्ष में हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोग विचार कर रहे हैं, कोई हार्ड लाइन हमारा नहीं है। हम एक तरक्की चाहते हैं, भलाई चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष का, सरकार का जो पक्ष है और उनका जो पक्ष है, एक ऐसा कमिटमेंट, एक ऐसा हम लोग बनाएं कि दोनों के हितों की रक्षा हो। सरकार भी जिस विषय के लिए लेके आई है कि गरीबों का, उनके जो गरीब हैं उनको ज़मीन का कहीं पर इधर से उधर इनक्रोचमेंट किया गया है किन्हीं के द्वारा। तो ये जरूरी नहीं कि सब लोग कर पाएँ। वक्फ के सबको हम एक बार बदनाम नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें होती है तो उसमें सुधार करने की हम लोग बात कर रहे हैं। मेरा कहना है कि हम मध्यम मार्ग में चल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वक्फ की तरफ से अगर कुछ परेशानियां हुई है तो उसको हम सरकार उसको निश्चित तौर पर करेक्ट करना चाहिए। और अगर उनकी बात कुछ है, कुछ ऐसे ऐसी पॉइंट उन्होंने किया है, हम लोग अपनी बातों को सरकार के पक्ष में रखा है। हम समझते हैं कि एक ऐसा समाधान होगा जिसमें किसी को आपत्ति नहीं। धन्यवाद। ठीक।